देखो अभी सोशल मीडिया में हजार प्रकार की थ्योरी चल रही है वाराणसी को लेकर कि ये होगा वो होगा टाइम ट्रेवल होगा साईफाई होगा ये होगा वो होगा। लेकिन हम सब वो ना करके मतलब पिक्चर के ऊपर बात ना करके पिक्चर को जिसने बनाया है उसके ऊपर थोड़ा बात करते वो बंदा पिक्चर कैसे बनाता है या फिर आज तक कैसे बनाता आ रहा है या फिर उसके पीछे जितना मतलब आज तक उसने जितना पिक्चर बनाया है उसमें उसने कैसा काम किया है उसी को मद्देनजर रखते हुए इसी को आंकते हैं कि ये पिक्चर कैसा हो सकता है। तो हजार लोग हजार थ्योरी दे रहे हैं कि टाइम ट्रेवल होगा, तृतीय युग होगा, द्वापर युग होगा, ये होगा फलाना ठिकाना, मतलब बहुत सारी चीजें होगा। लेकिन आखिर में पिक्चर में जो होगा भाई देखा जाएगा। सिंपल सा बात ये है कि अगर पिक्चर राजामौली को अगर समझे तो भाई वो जो लिखा है ना ग्लोब ट्रोटर के नीचे जो टाइम ट्रोटर है ना, टाइम से भाई उसका कुछ लेन देन नहीं है, ना ही वो आज तक टाइम के साथ कुछ खेला है, ना ही वो टाइम के साथ साईफाई मोड कुछ भी नहीं है। अगर आप उसके बाप को भी देखोगे, विजेंद्र प्रसाद जी को भी देखोगे तो उनका भी इतना राइटिंग में वो जो टाइम ट्रेवल साईफाई वाला मामला बिल्कुल भी नहीं आता है। वो भाई पिक्चर के कोर स्टोरी या फिर हीरो का जो आर्क होता है उसी के ऊपर फोकस रहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट के साथ वो जो एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं या फिर ड्रामा जो क्रिएट करते हैं उनका वही फोकस रहता है विजेंद्र प्रसाद जी का। और राजामौली भी उनको अच्छे खासे तरीके से क्राफ्ट करते हैं, मतलब पर्दे के ऊपर वही बात है उनका वही। मतलब तुम राजामौली का आज तक भी जितना पिक्चर देखो भाई, सिम्हाधारी देख लो, छत्रपति देख लो, उसके बाद आर पार द जजमेंट देख लो, ईगा देख लो, बाहुबली ट्रिपल आर देख लो, मतलब जितने भी सारा पिक्चर देख लो भाई सिंपल सा स्टोरी होता है, उसी को वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में दिखाते हैं, मतलब ग्रैंडियर और एपिक, मतलब जितना भी लार्जर देन लाइफ हो सकता है भाई उसी लेवल में वो पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टोरी हमेशा उनका भाई वही एक मतलब सिंपल कोर ड्रामा रहता है जहाँ पर वो इमोशन हीरो का आर्क को दिखाते हैं और मतलब वहीं पर ही सारा खेल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाते हैं। तुम ईगा देख लो भाई, सिंपल सा स्टोरी है, बंदा मरता है, मक्खी के रूप में पैदा होता है, उसके बाद वो बदला देता है, लेकिन उसको जिस तरीके से उन्होंने दिखा बहुत खतरनाक है। बाहुबली में भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं, सिंपल सा स्टोरी है कि भाई मतलब दूसरे भाई के खिलाफ जलन है, उसको ले वो उसका बदला लेता है, फिर वो राजा होता है, फिर वो भाई लौटता है बदला लेने के लिए, मतलब भाई नहीं भाई का बेटा लौटता है बदला लेने के लिए, वही एक और ड्रामा। लेकिन उसी के अराउंड में वो जो एक इमोशन, वो जो टाइम बिल्डअप करके भाई जो सीन दिखाते हैं वो भयंकर होता है। इसीलिए राजामौली ग्रेटर देन डायरेक्टर है भाई। उनका स्टोरी भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है भाई, दिखाने का तरीका एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है या फिर प्रेजेंट करने का तरीका। इस पिक्चर में ही वही होगा भाई, सिंपल सा स्टोरी उनका हमेशा सिंपल रहेगा। कहानी भाई जो टाइम ट्रोटर लिखे है ना, उसका मतलब ये है कि मेरे को जितना लगता है कि देखो भाई, जैसे हमने कल्कि में देखा द्वापर युग में कुछ होगा उसका रेफरेंस हमें इधर मिले, या फिर तृतीय युग में कुछ हुआ होगा उसका रेफरेंस हमें यह मिलेगा प्रेजेंट टाइम, या फिर उनका पास्ट का कॉन्सिक्वेंस को प्रेजेंट में दिखाएंगे। वो ये मतलब ये नहीं मतलब सीधा टाइम ट्रैवल करके पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे, फिर मतलब नहीं तो फ्यूचर में जाएंगे फिर पीछे आएंगे, वैसा वाला बिल्कुल भी मामला नहीं होगा। पास्ट में कुछ चीजें हुआ होगा उसके कॉन्सिक्वेंस अभी प्रेजेंट में हुआ होगा जिसका कि हमें फल हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। वही बात हुआ होगा जिसको कि रिपरकशन हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। एंड कहानी डिट्टो यही होगा भाई। मेरे को पता नहीं मतलब कहानी नहीं, मतलब यही जो बेसिक थीम नहीं है पिक्चर का, जो टाइम ये ट्रैवल होगा वो ट्रैवल होगा फलाना ठिकाना चीजें जो होकर पूरा सोशल मीडिया में हल्ला मचा नहीं भाई। जहाँ से नहीं है कि राजामौली की टाइम ट्रैवल पिक्चर बनाए, वो अपने कोर ड्रामा, मतलब तुम्हें लगता ही है साईफाई, उसको साईफाई जोड़ने का तरीका किया है कि जो पृथ्वीराज के पीछे जो 4 हाथ दिखाई दे रहा है ना वही है उतना साईफाई। और भाई होगा तो वही संजीवनी बूटी, उसको लेकर कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब वही साईफाई होगा। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम ट्रैवल करेगा, टाइम मशीन बनाएगा, वो पीछे जाएगा वो आगे आएगा, ये वो सारे चीजें बिल्कुल भी नहीं। कुछ हुआ होगा उसका रिपरकशन हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पृथ्वीराज सुकुमार कुछ ऐसा करेगा फ्यूचर बिगड़ जाएगा जिसको संभालने के लिए महेश बाबू खड़ा है, वही बात। लेकिन उसको भाई वो एपिक ग्रैंडनर, मतलब जितना खतरनाक हो सकता है उतना खतरनाक वे में दिखाएगा। एक मतलब लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा लोग, वही सिंपल। और जो हुल्ला मचा रहे हैं भाई 50 चीजें देखने से अच्छा है कि भाई अपने दिमाग के ऊपर फोकस करो। तुम्हें क्या लगता है, सिंपल बात वही है। हजार लोग हजार बात बोलेंगे, हजार तरीके का भाई फिलोसफी देंगे, लेकिन तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें क्या थ्योरी लगता है मेरे को जरा कमेंट में बता देना। लेकिन उसी साथ में थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना।